जय माता दी। हेलो, आई एम डॉक्टर महिमा, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु कंसल्टेंट। स्वागत है आपका मेरे साथ वीकली राशिफल में। साप्ताहिक राशिफल क्या कहते हैं ये सितारे इस वीक के लिए मकर राशि वालों के लिए 13 जनवरी से लेकर 19 जनवरी तक क्या गोचर होने वाले हैं, क्या चीजें होने वाली हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि मकर है और वो आप कैसे पता करें। तो अगर कहीं भी आपका चंद्रमा मान लीजिए बैठा है, वो किस नंबर पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है और नंबर 10 है, तो जहां आपका मून है वहां नंबर 10 है, तो आपकी राशि केप्रिकॉन है। इस राशि के जो स्वामी होते हैं शनि होते हैं। ये बहुत ही अच्छी राशि मानी जाती है। वैसे तो सभी राशियां अच्छी हैं, लेकिन इस राशि वालों की एक चीज होती है कि बहुत शांत रहते हैं, थोड़े से इंट्रोवर्ट रहते हैं और अपनी बातों को छुपाते हैं, जो कि गलत होता है, क्योंकि जब वो खुलता है तो उनके लिए भी बड़ी दिक्कत हो जाती है और छोटा सा मैटर बड़ा हो जाता है। तो शनि इनके स्वामी होते हैं। इसके साथ साथ ही अगर हम 13 जनवरी से 19 जनवरी तक यानी इस पूरे वीक का राशिफल देखेंगे, तो वो हम ग्रहों के आधार पर देखते हैं, ट्रांजिट के आधार पर, यानी कौन सा ग्रह बदल रहा है। तो इस वीक में सिर्फ एक ही ग्रह बदल रहा है, जो सूर्य है। सूर्य पहले 13 तारीख तक, जैसे हम देखते हैं 13 तक सूर्य यहाँ धनु राशि में है, और धनु राशि के बाद 14 को वो मकर में प्रवेश करेंगे, जिसे हम मकर संक्रांति भी कहते हैं। यहीं से सूर्य उत्तरायण होते हैं, और मकर में आने के कारण ही इस वाली संक्रांति को मकर संक्रांति कहा जाता है। वरना हर महीने जो सूर्य की चेंज होता है राशि या गोचर, उसको हम संक्रांति ही कहते हैं। इसके बाद जो इनके फर्स्ट हाउस में सूर्य और चंद्रमा है, देखिए 13 और 14 को यहाँ पे इनके 12th हाउस में बुध आदित्य योग बना हुआ है, लेकिन बाद में इनके लगन में ही सूर्य आ जाएगा, जो काफी अच्छे फल देने वाला है 14 के बाद। लेकिन एक और चीज है, क्योंकि ये शनि के साथ है, शत्रु राशि में है, लेकिन फिर भी सूर्य पिता समान होते हैं, पिता का ऑरा एक अलग ही होता है। इसलिए शनि के लिए जो स्थिति रहने वाली है सूर्य के साथ, वो बहुत अच्छी रहने वाली है। इसके बाद जो इनका सेकंड हाउस है, उसमें शुक्र और शनि है, जो इनका धन भाव है, जो काफी अच्छा रहने वाला है। थर्ड हाउस में इनके राहु हैं, फिफ्थ हाउस में इनके गुरु हैं, और सेवेंथ हाउस में इनके मंगल हैं, जो नीच के हैं। इसके बाद जो ग्रहों की स्थिति रहने वाली है, भाग्य में इनके केतु है, और 12th हाउस में इनके सूर्य और बुध है। आपकी सहूलियत के लिए इस पूरे वीक की राशिफल के लिए हमने इनको 8 सेगमेंट्स में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे केप्रिकॉन्स के लिए, मकर के लिए आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है। तो देखिए, ये जो लग्नेश है, यहीं से हम स्वास्थ्य देखते हैं आपके फर्स्ट हाउस से, क्योंकि यहाँ से आपका ऑरा, इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ वेल्थ बहुत कुछ पता लगता है कि ओवरऑल आप किस तरीके के हैं। तो जो फर्स्ट हाउस है, यहाँ पर अगर मैं शुरू के 2 दिन की बात करूं, 13-14 तारीख तक, तो सूर्य की स्थिति इनके लिए बहुत अच्छी नहीं है। सूर्य इनके 12th हाउस में है। लग्नेश से जब भी कोई ग्रह 12th भाव में जाता है, तो वो बहुत अच्छे फल नहीं देता है। इसलिए शुरू में इनका थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा वीक रह सकता है। और जो अभी की स्थिति है 14 जनवरी के बाद की, उसमें सूर्य इनकी लगन में है, तो इनका ऑरा काफी स्ट्रांग होगा, ये काफी कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेकिन रही बात हेल्थ की, तो उसके लिए आप देखिए, जो इसके स्वामी है शनि, वो यहाँ पर इनके सेकंड हाउस में आ गए हैं, जो एक तरीके से वाणी का भी भाव होता है, कुटुंब का होता है, धन का होता है। तो शनि का यहाँ आना, खुद के घर में ही आना और शुक्र के साथ होना इनकी हेल्थ को अच्छा बनाता है। तो अगर हेल्थ की दृष्टि से देखूं, तो ये जो वीक है, कमिंग वीक, ये इनके लिए ठीक रहने वाला है। लेकिन मानसिक तनाव और थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम इनको हो सकती है, क्योंकि नीच के मंगल की दृष्टि इनकी लगन पर पड़ रही है। जो नीच के मंगल हैं, उसकी सीधी 7वीं दृष्टि यहाँ पर है, और कहीं ना कहीं 8वीं दृष्टि भी वो थोड़ा सा वाणी भाव को, धन भाव को परेशान कर सकती है। तो इन्हें बीपी का समस्या हो सकती है और पैरों में कोई तकलीफ हो सकती है। इसका इनको ध्यान रखना है, क्योंकि मकर राशि वालों की 7.5 अभी चल रही है। वो 7 साल से बहुत परेशान थे, पर अब वो मार्च में जाके समाप्त होने वाली है। तो एटलीस्ट 2 महीने इस वीक के साथ साथ इन्हें बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद बात हम करते हैं लव एंड रिलेशनशिप की। देखिए, लव जो होता है, लव लाइफ जो हम देखते हैं, फिफ्थ हाउस से देखते हैं। फिफ्थ हाउस में इनके गुरु विराजमान हैं, और फिफ्थ हाउस के जो स्वामी हैं शुक्र हैं। तो कहीं ना कहीं शुक्र इनके कुटुंब में है, परिवार में है, सेकेंड हाउस में है, जो एक बहुत ही अच्छा संयोग है। किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं है, एक तरीके से राजयोग बना हुआ है। तो लव लाइफ मकर राशि वालों के लिए अच्छी रहने वाली है। लेकिन इनको एक चीज का ध्यान रखना है, इन्हें अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेटिव रहना है, यानी अपनी बातों को शेयर करना है। ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लव लाइफ इनकी ठीक रहने वाली है। गुरु यहाँ विराजमान है, थोड़े से एथिकल होते हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अपनी बातों को हाइड भी करते हैं, एथिकल भी होते हैं। अगर ये खुल के रहेंगे, चीजों को शेयर करेंगे, तो इनकी लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद जो अदर रिलेशनशिप्स हैं,
थर्ड हाउस में इनके राहु विराजमान है, जो हमारे सबॉर्डिनेट्स का भी होता है, कलीग्स का भी होता है और कहीं ना कहीं हमारी सिबलिंग्स का भी होता है। तो ऐसे में ये जो भाव है, यहाँ राहु विराजमान है। राहु थोड़ा सा भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, इल्यूजन रखते हैं। तो आपको अपनी चीजों में, अपने रिश्तों में ट्रांसपेरेंसी रखनी है, तो आपकी चीजें, आपके रिश्ते संभले रहेंगे। और राहु थोड़ा सा डोमिनेटिंग और जिद्दी भी बना देता है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जिद लेके बैठेंगे तो चीजें बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। इसके बाद बात करते हैं हम मैरिज की। देखिए, मैरिज के हाउस में यहाँ पर नीच के मंगल और वक्रीय अवस्था के मंगल विराजमान हैं। इसके जो स्वामी हैं चंद्रमा है, जो सामने यहाँ दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही है। तो मकर राशि वालों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत कोई ऐसी दिक्कत नहीं है इस वीक में, लेकिन 13 से 19 जनवरी का जो समय है, इनको थोड़ा सा 14 जनवरी से लेकर 17-18 जनवरी तक बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि मंगल की स्थिति, सूर्य की स्थिति और चंद्र की स्थिति, ये एकदम अग्नि वाले ग्रह, जिनका तमस वाले ग्रह, तामसिक प्रवृत्ति के ग्रह आमने सामने हो जाएंगे और एग्रेशन इनका बढ़ सकता है। तो वैवाहिक जीवन में वाद विवाद ना हो, कलह का वातावरण ना बने, इसका इनको ध्यान रखना है और आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना है। वैवाहिक जीवन संभालना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ ही हम देखते हैं करियर। देखिए, करियर की अगर मैं बात करूं तो 10th हाउस जो होता है करियर का होता है, कर्म का होता है। और ये कहीं ना कहीं आप देखिए कि शुक्र ही इनके स्वामी हैं। अगर हम पंचमेश देखें और सप्तमेश देखें, यानी केंद्र के दो स्वामी आपके सेकंड हाउस में है, जो एक बहुत प्रबल राजयोग बनाता है। तो जो मकर राशि वाले हैं, केप्रिकॉन्स के लिए ये वीक काम को लेके बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर कोई जैसे मीडिया से रिलेटेड लोग हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, या पेट्रोल पंप है, जिनके गैस से रिलेटेड काम है, तो इस तरीके के जो लोग हैं या जो जॉब में भी हैं, करियर के साथ मैं बिजनेस को भी लेती हूँ कि जो लोग बिजनेस में भी हैं, उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है। लेकिन बिजनेस जो लोग कर रहे हैं, अगर वो पार्टनरशिप में है, तो यहाँ उनकी स्थिति खराब है। मंगल की स्थिति, मंगल नीच के भी हैं, वक्रीय हैं, तो आपको पार्टनरशिप को अवॉइड करना है। या अगर आप किसी नए अलायंस में जा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर में जा रहे हैं, तो उन चीजों को आपको अवॉइड करना है। लेकिन ओवरऑल स्थिति अगर मैं कर्म की देखूं, पैसे की देखूं, तो राजयोग बना हुआ है। धन भाव में भी हम देखेंगे कि जो शुक्र और शनि बैठे हुए हैं, तो ये काफी अच्छा एक संयोग बना हुआ है, जिसे हम बार बार मैं कह रही हूँ कि राजयोगी है। क्योंकि आपके कर्मेश और आपके पंचमेश दोनों द्वितीय हाउस में बैठे हैं, जो धन का है, कुटुंब का है। तो ये आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाला है पूरे ही वीक। इसके साथ साथ एक और चीज है, देखिए, मकर राशि वालों के लिए एक और चीज इस बार विशेष हो सकती है, क्योंकि कुटुंब में आपके शुक्र हैं, शनि हैं। शुक्र जहां भी बैठते हैं, लग्जरी लाते हैं, पैसा लाते हैं, फ्रेंड्स लाते हैं, लव लाते हैं, ट्रैवल लाते हैं, यानी इंजॉयमेंट लाते हैं। तो हो सकता है इस वीक में, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, इस वीक में हो सकता है आपके कोई पुराने जानकार, पुराने दोस्त आपसे मिल सकते हैं, आपके घर में गेट टुगेदर हो सकती है, एक हंसी खुशी का माहौल रह सकता है। तो रिलेशन के लिए, बिजनेस के लिए, फाइनेंस के लिए ये जो कमिंग वीक है, ये बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टूडेंट्स की। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए जो हम भाव देखते हैं, पंचम भाव देखते हैं, फिफ्थ हाउस देखते हैं, अगेन इसके भी स्वामी शुक्र ही हैं। तो ओवरऑल मकर राशि वालों के लिए स्टूडेंट्स की स्थिति भी बहुत अच्छी है। गुरु इनके स्वामी हैं, गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। देखिए, गुरु की जो दृष्टि होती है वो बहुत मैटर करती है। गुरु जहाँ बैठे हैं, इससे ज्यादा उनकी दृष्टि मैटर करती है। उनकी दृष्टि को बहुत पॉजिटिव माना गया है। इसी तरीके से शनि जहां बैठते हैं वहां वृद्धि करते हैं, और उनकी दृष्टि को थोड़ा सा नेगेटिव माना गया है। हम कहते हैं कि उनको सीधी निगाह से नहीं देखना चाहिए। तो शनि की दृष्टि उतनी अच्छी नहीं है शनि देवता की, और गुरु देवता की जो दृष्टि है इन प्लैनेट की, वो बहुत अच्छी मानी गई है। तो कहीं ना कहीं ये भाग्य को भी देख रही हैं, आपके लाभ स्थान को भी देख रही हैं। तो जो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए समय है, उनका भाग्य उनका साथ देगा। अगर वो कोई लॉन्ग डिस्टेंस के एग्जाम देना चाहते हैं, हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं, तो ये वीक उनके लिए अच्छा है, 13 से 19 जनवरी तक का। उसके बाद गुरु जो स्थिति है, उनका जो नक्षत्र भी रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल स्टडीज में अगर विद्यार्थी फोकस करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं इस बीच में, तो ये समय उनके लिए अच्छा रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं हम स्पिरिचुअलिटी की। देखिए, स्पिरिचुअल लाइफ, क्योंकि जो मकर राशि है इसके स्वामी शनि है, और शनि कहीं ना कहीं इतने लंबे टाइम से जो आपकी 7.5 चल रही है, जो अब समाप्त होने वाली है, वो कहीं ना कहीं आपको एक अपने आप से कहते हैं पहचान करवाती है।
रूबरू कराती है खुद से और आपको एथिकल बनाती है। शनि न्याय के देवता होते हैं, तो वो आपको सही गलत की पहचान कराती है और आपको अपने पुराने कर्म याद आते हैं और आप कहीं न कहीं भगवान से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक होते हैं। तो मकर राशि वाले डेफिनिटली आध्यात्मिक हैं और अभी जो गुरु की स्थिति है, पंचम भाव में गुरु बैठे हुए हैं, ये भी ऐसा स्थान है जो हमारे ईष्ट को बताता है, हमारी पूजा पाठ को बताता है, इनकी दृष्टि भी अध्यात्म से जोड़ती है, तो लॉन्ग ट्रैवल हो सकते हैं, ट्रैवल रह सकता है मकर राशि वालों का, धार्मिक यात्राएं मैं स्पेशली कहूंगी, जैसे अभी महाकुंभ होने वाला है, तो डेफिनेटली ऐसे लोग जरूर से धार्मिक यात्रा कराएंगे और करेंगे भी। तो ये आध्यात्मिक जो चीजें हैं इनके लिए अच्छी रहने वाली, आध्यात्मिक होते भी हैं। ओवरऑल 60 to 70% ये आध्यात्मिक रहेंगे। बात करते हैं इनकी लक फैक्टर की। देखिए वहां पर केतु विराजमान है। राहु केतु जब भी भाग्य में आते हैं तो बहुत अच्छा फल नहीं देते हैं, कहीं ना कहीं आपके कामों में, चीजों में अड़चने लाते हैं। और मैंने आपको बताया कि केतु आध्यात्मिक ग्रह है और अतृप्त ग्रह है, वो जहां बैठता है वहीं से आपको डिटैच करता है, यानी उस चीज में कहीं ना कहीं कमी लाता है। तो केतु की स्थिति ऐसी है, तो भाग्य आपका 50-50% साथ देगा इस वीक में 13 to 19। लेकिन गुरु की स्थिति ऐसी है कि आपके गुरु की स्थिति से आपके सूर्य को भी बल मिलेगा, आपकी लगन को भी बल मिलेगा और जो दृष्टि है वो स्ट्रांग रहने वाली है। तो इस तरीके से अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो मकर राशि के लिए 13 to 19 अच्छा रहने वाला है। रेमेडीज के तौर पे आपको क्या करना है, आपको नित्य एक हनुमान चालीसा करनी है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। और आप राम, रामचंद्र, रामभद्र इन नामों का आप जाप कर सकते हैं, बार बार इन नामों को बोल सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी को राम बहुत प्रिय हैं। और इसके साथ साथ ही आपको शनि मंदिर भी अवश्य जाना है, क्योंकि अभी 7.5 आपकी समाप्त नहीं हुई है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो 13 to 19 जो ये वीक है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।